बहू किचन में लेट आई, सास के मन में खाली तो बैठी है, अब सोचना शुरू, चला हम लोग तो जल्दी उठते थे 5 बजे, ये आजकल की बहू है सुनती नहीं है, 6:30 बजे उठती है, 7 बजे उठती है, और वो 1.5-2 घंटे जब तक बहू, और वो इंतजार करेगी, देखती हूँ आज कितनी लेट आएगी। अब वो खाली बैठी है, दिन भर यही सोचती रहेगी, ये कल भी लेट आई, आज भी लेट आई, ये तो मानती नहीं है मेरा कहना। अब उसके मन में ये 4 दिन चलता रहेगा, 5वें दिन सास टोकी देगी, बहू किचन में आना हो, 5 बजे आया करो। अब बहू दिन भर खाली, खाना बनाना तो ऑटो पायलट प्रोसेस है ना, अब गाड़ी चला रहा हूं मैं तो थोड़ी सोचूंगा कि अभी गियर बदलना है, अभी इतने दिन से गाड़ी चलाना आ गया। ऐसे ही जो खाना बना रहा है उसको खाना बनाना आता है, उसको पता है रोटी ऐसे बेलते हैं, अब वो रोटी बेले जा रही है और सोचे जा रही है बुढ़िया ने टोका तो क्यों टोका, ये टोक कैसे सकती है, दिख नहीं रहा मैं रात तक काम कर रही थी, मेरे 2 बच्चों को संभाल रही हूँ, इनका दिन भर खाना बनाओ, इनका ये करो, उनका वो करो, कभी गर्म पानी कभी ठंडा पानी, कभी ये कभी वो, और उसके बाद भी मेरे को टोक रही है। 4 दिन तक इसके माइंड में चलता रहेगा, 5वें दिन ये रोटियां जला देगी या बनाएगी ही नहीं। अब सास के दिमाग में लोचा, रोटियां सही नहीं बनाई इसने तो, मतलब लड़ाई खाली दिमाग की है और कुछ नहीं है, बिजी दिमाग को ये सोचता ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो भी घरेलू महिलाएं हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, अभी जैसे क्या रीजन है कि महिलाओं के माइंड में इतना चलता है, क्योंकि वो 90% वो काम करने में बिजी है जो रोज कर रही है, तो उनको अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको हर रोज कुछ ना कुछ नया करना पड़ रहा है। एंड जब हर कुछ ऑफिस में कुछ नया हो रहा है, कुछ ना कुछ, तो उनके पास समय नहीं होता। तो आज की गणित थोड़ी सी उल्टी है। वैसे कामकाजी महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब महिला कहती है मैं भी सक्षम हूं भाई, तू टोक कैसे सकता है मेरे को, अब तो मैं खुद का कमाती हूँ। यहाँ पे लड़ाई का अब दूसरा इशू है, क्योंकि ये माइंड को साले को प्रपंच चाहिए। जो एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड है ना, उसके प्रपंच क्या है, उसके माइंड को भी प्रपंच चाहिए एक्स्ट्रॉर्डनरी को। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी को क्या मिला, आज मेडल मिला, अब 15-20 दिन न्यूज़पेपर में मेडल 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 की खबरें आ रही है, तो 15 दिन तक उसका माइंड ऑक्यूपाइड, हा सपना पूरा हो गया, हुर्रे, ये इंटरव्यू वो इंटरव्यू, है ना। एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड के साथ ये हो रहा है। खाली दिमाग के साथ साले के साथ कुछ मेडल ही नहीं मिल रहा, तो मेडल नहीं मिल रहा तो क्या करें, एंटरटेनमेंट तो चाहिए, तो और कुछ नहीं तो घर वाले एक दूसरे को ही छेड़ते रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह। और ये हमारा ब्रेन है दैट इज गेटिंग सो डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू चैनलाइज दिस, एंड इसीलिए दिस इज आवर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज वी डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन टुवर्ड्स फ्यूचर। हमारा कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला डिसीजन ही नहीं है कि ये करना है वो करना है। जस्ट इमेजिन कीजिए 3 दिन मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, मेरे माइंड में एक भी अपसेट करने वाला थॉट आ पाएगा इधर, बिकॉज आई एम नॉट फ्री। सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक, और यही मैं फ्री बैठ जाऊंगा दिन भर, तो मेरे भी माइंड में चलेगा, अरे 10 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मेरे काम क्यों नहीं किया, फिर मैं भी किसी चीज पे गुस्सा होऊंगा। इस ब्रेन को सुपर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। इसीलिए जितने भी पावरफुल लोग इस दुनिया में पैदा हुए, दे टुक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अरे क्या पड़ी थी, महात्मा गांधी के पिताजी अच्छे खासे पैसे वाले थे, महात्मा गांधी खुद अच्छे खासे पैसे वाले थे, खुद लॉयर थे, बैरिस्टर थे, लंदन में पढ़े लिखे, जरूरत क्या थी वापस आके पंगे करने की। सुभाष चंद्र बोस चाहते तो जिंदगी आराम से जीते ना, उनको पंगे करने की जरूरत क्या थी। दे ऑल हैव अ हायर पर्पस। मैं कहता हूं पर्पस तक तो हम पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हर्षद मेहता कैसे इतना अमीर बना, क्योंकि हर्षद मेहता ने कहा आई वांट टू टेक अ डिसीजन टू बिकम रिच। आज जितने भी लोग ये स्टार्टअप्स क्रिएट कर पा रहे हैं, बड़े बड़ी चीजें कर पा रहे हैं, दैट इज अ डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। वापस से बोलेंगे, इन अ मोमेंट ऑफ डिसीजंस योर डेस्टिनी इज चेंज्ड। अभी आपने कहा मेरे पति ऐसा बोलते हैं, मैं कहता हूं पति को बोलने दो ना, क्या करेंगे, बोलने दो जो बोल रहा है। कमिटमेंट का लेवल क्या है, और अगर आपके पास ऑप्शन है तो गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए 2 तरह के रास्ते हैं। पहला रास्ता जैसे चल रहा है,
और दूसरा रास्ता बड़ा कमिट करके हर रोज कुछ बड़ा करना, और उसमें मैं कह रहा हूं सबसे पहला चुनौतियां तो घर वालों की आएगी। मैंने भी जब जॉब छोड़ा तो मेरे अंदर सबसे पहली चुनौतियां घर वालों की थी। पिताजी ने कहा यू मैड, मैंने तेरे को 10 साल पढ़ाया, 10 साल में तेरे ऊपर इतना पैसा लगाया, और अब जब पैसा कमा के वापस मुझे देने की बारी आ रही है तो तू कह रहा है जॉब छोड़ेगा? हाउ द हेल कैन यू डू इट? हर आदमी जब भी कोई कदम उठाता है उसे यही पहले सुनने को मिलेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो ये मत सोचिए महिलाएं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, हमारे साथ भी वही ज्यादती हुई है। उस केस में मेरे को मेरे टीचर की एक लर्निंग याद आती है, मैं आपको दे रहा हूं। मेरे टीचर ने कहा पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना एक बात होती है, पेरेंट्स का हर बात पे कहना मानना दूसरी बात होती है। You must respect your parents, love your parents, but you may or may not obey your parents. ओबे करना मतलब मेरे पिताजी ने कहा ट्रेनिंग में मत जा, और मैं कहता बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फिर आपको मेरे जितना अच्छा ट्रेनर मिलता नहीं मिलता ना। जस्ट किडिंग। अपनी तारीफ ऐसे करने खुश होना चाहिए, पता नहीं तुम तो कब करोगे, मैं तो कर लूं। सो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करता हूं मैं, मेरे पेरेंट्स के लिए जीता और मरता हूं मैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मुझे दिल से लग रहा था, मैंने ट्रेनिंग का वर्ल्ड देखा, मैंने ट्रेनिंग को देखा नजदीक से, मैंने देखा ट्रेनर्स कैसे काम करते हैं, मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आया आई कैन डू इट। मैंने 1 साल इसको एक्सपेरिमेंट किया जॉब के साथ, और मैंने 10,000 रुपए कमाना भी शुरू कर दिया। अंदर से आवाज आई आई कैन डू इट। एंड एक लेवल पे मैंने ये निर्णय लिया कि आई मस्ट लीव माई जॉब। एंड व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब, उसके बाद घर वालों का 3 साल तक बहुत रेजिस्टेंस रहा। सच बोलूं तो मैं ईमानदारी से बोलता हूं 2018 तक मैंने मेरे घर से एक ही बात सुनी है, तूने लाइन ही गलत पकड़ ली। 2018 तक मैंने हर रोज ये लाइन ऑलमोस्ट सुनी होगी, भले मुझे कही गई या नहीं कही गई, लेकिन मेरे घर के परिवार के सभी सदस्यों के बॉडी लैंग्वेज से एक ही चीज समझ में आती थी कि तूने लाइन ही गलत चूज कर ली है। सोचिए मैंने 2009 में जॉब छोड़ा था, नहीं 10 में, 10 से लेके 18 तक 8.5-9 साल आई वॉज ओनली फेसिंग दिस। बीच में 1 साल जब मैंने मर्सिडीज वगैरह ली थी तब हाँ शायद अच्छा कर रहा है, और लेकिन मर्सिडीज लेते, और मर्सिडीज लेने में भी सबका एक ही थॉट था, मत ले, हाथी पालना इजी है, उसको संभालना इजी नहीं है। एंड देन दैट वाज द प्रॉब्लम। खैर एनीवेज, तो कोई नया नहीं है ये। तो कहते हैं व्हेन यू टेक अ डिसीजन एंड व्हेन यू कमिट टू द हाईएस्ट लेवल, यू ऑटोमेटिकली आर गिवन द स्ट्रेंथ। मेरी एक बहुत अच्छी लर्निंग मैंने सुनी थी बहुत साल पहले कि तुम्हारी औकात से ज्यादा बड़ा चैलेंज तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम्हें जो भी चैलेंज मिला है वो तुम्हारी औकात से ज्यादा बड़ा है ही नहीं, क्योंकि एक 10वीं के बच्चे को 12वीं का पेपर नहीं मिल सकता, 12वीं के पेपर को आईआईटी का पेपर नहीं मिल सकता, आईआईटी वाले को कभी भी एरोप्लेन उड़ाने के लिए एकदम से नहीं दिया जाएगा, एरोप्लेन उड़ाने वाले को ट्रेन चलाने के लिए एकदम से नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से चैलेंजेस मिल रहे हैं। अब तुम्हें चैलेंज मिला और तुमने कहा मैं तो मेरे साथ ही बुरा हो गया, मेरे साथ ही बुरा हो गया, हाय राम मेरे साथ ही बुरा हो गया, ओ माय गॉड। तुम्हारी कैपेसिटी है इसलिए तुम्हें मिला है, कैपेसिटी नहीं होती नहीं मिलता, यू वुड नॉट गेट दैट चैलेंज। आप पॉलिटिक्स में हैं, बहुत अच्छा पॉलिटिक्स करते हैं, मैं नहीं हूं, ये उस चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं, मैं शायद नहीं कर सकता अभी वो चैलेंज हैंडल, तो मुझे अभी तक वो असाइनमेंट नहीं मिला, कभी मुझे वो असाइनमेंट मिल गया मींस आई एम रेडी। कभी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा चलो टिकट दे देते हैं, तो शायद आई एम रेडी, और उसके बाद 100 गुंडे मेरे दुश्मन बन गए, तो शायद आई एम रेडी। चैलेंज आपको वही मिलेगा जो आप जिसके काबिल हो।